एक छेद हो गया है। मौके से भारी मात्रा में सफ़ेद पाउडर मिला है। धमाके से कई दुकान और गाड़ियों के शीशे तक टूटे। पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से भी पूछताछ की जा रही है। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों पर एफआईआर की जा रही है। कल करीब 7:40 पर सुबह ये धमाका हुआ था। सबसे अच्छी बात ये थी कि कल रविवार का दिन था। इस स्कूल के आसपास चहलकदमी नहीं थी। लोग ज़्यादातर अपने घर पर थे, बच्चे अपने घरों पर थे। क्या ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी का संकेत है? क्या ये दिल्ली पुलिस को चैलेंज करने की नीयत से की गई कोशिश है कि जहां पर दिल्ली पुलिस को ये बताया गया हो कि देखो हम धमाका करके दिखा सकते हैं, और एक ऐसे दिन धमाका करके दिखा सकते हैं जब यहाँ पर छुट्टी का माहौल हो, तो हम उस दिन भी ये काम कर सकते हैं जब छुट्टी ना हो। और दिल्ली पुलिस ने इसे चैलेंज की तरह ही लिया है। इसकी जांच पूरी तेज़ी के साथ दिल्ली पुलिस कर रही है। बहुत सारे लूप होल्स यहाँ पर तलाश लिए गए हैं। पाए हुए सफ़ेद पाउडर का केमिकल एनालिसिस हो रहा है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और उनसे उन लोगों पर ज़ीरो इन किया जा रहा है जो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस इलाके में एक्टिव मोबाइल फ़ोनों को देखा जा रहा है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को समझा जा रहा है और उसके ज़रिए पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐसे फ़ोन कॉल हैं, कौन से ऐसे फ़ोन नंबर हैं जिनको सस्पेक्ट के तौर पर, जिनको और ज़्यादा खंगालने की ज़रूरत है। क्या पता उन फ़ोन कॉल से जुड़े हुए जो फ़ोन नंबर हों, उनके संपर्क उन लोगों से हों जिनका काम दिल्ली को दहलाना है या दिल्ली में दहशत फैलाना है। रोहिणी ब्लास्ट मामले की एफआईआर में खुलासा। लेकिन यहाँ एक बड़ा एंगल हम छोड़ देते हैं। वो बड़ा एंगल ये कि ये स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्कूल था जो देश में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, और उस स्कूल के उन लोगों के कर्मियों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी अगर ये हमला उन बच्चों के ऊपर होता और भगवान न करे कि स्थिति में कोई अप्रिय घटना सामने आती, तो सीधा दबाव सीआरपीएफ और उससे जुड़े हुए कर्मियों पर डालने की प्लानिंग थी। एक बड़ी तैयारी थी दहशत को आगे तक फैलाने की। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जब जांच साइंटिफिक तरीके से हो रही है तो उस शख्स तक ज़रूर पहुंचेंगे जो शख्स इस पूरे मामले में ज़िम्मेदार हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें रोहिणी धमाके की एफआईआर है, उसको पढ़ने के बाद बहुत कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं। रोहिणी धमाके की एफआईआर अगर पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि स्कूल की दीवार में बड़ा सुराख हो गया, एक बड़ा धुएं का गुबार देखा गया, दुकानों के विंडो ग्लास, साइन बोर्ड डैमेज हो गए। मेरे साथ जावेद इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिसने पीसीआर को कॉल किया उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही, कैसे चीज़ें पता चली। लेकिन जावेद, धमाका सुबह 7:40 पर हुआ, सीआरपीएफ के स्कूल पर किया गया, इसके भी कई मायने हैं। संडे के दिन किया गया, इसके भी कई मायने हैं। ये इशारा देने की कोशिश है कि हम उस दिन हमला करके आपको चेता सकते हैं जिस दिन यहाँ कोई नहीं है, तो तब हमला करेंगे जब यहाँ लोग और बच्चे होंगे तो क्या होगा। सुना है एक टेलीग्राम एप्लीकेशन भी जांच के दायरे में है। विस्तार से बताएं जावेद, दिल्ली पुलिस के हाथ क्या लग रहा है और कितना गंभीर जांच हो रही है? राजीव, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रविवार के दिन जिस तरीके से सीआरपीएफ के स्कूल के बाउंड्री वॉल को टारगेट किया गया और इसी के पास जो पेड़ है उस पेड़ के पास ही इस बम को रखा गया, वहां पे प्लांट किया गया, जिसके बाद ये धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार हुआ। लेकिन अंदाजा लगाइए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अगर यही स्कूल अगर सोमवार के दिन अगर ऐसा होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तो इसके पीछे क्या कोई एक मैसेज देना है या इसके पीछे की वजह क्या है, ये इसलिए थोड़ा सा साफ हो पाता है क्योंकि अभी कल ही इस जांच के बाद जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट का मामला सामने है उसके महज कुछ घंटों बाद ही राजीव, जस्टिस लीग जो इंडिया एक टेलीग्राफ चैनल है उस पर इस तरीके के इस तरह का जो धमाके का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको उसके बाद खालिस्तान को लेकर कंटेंट डाला गया। उसके बाद यही जो पूरा एक मैसेज था ये पाकिस्तान के कुछ जो टेलीग्राफ चैनल्स है उस पर सर्कुलेट किया गया
और उसमें कहीं ना कहीं जो खालिस्तान को लेकर आईईडी अटैक से लेकर ये उसमें लिखा गया है खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से, कि जिसमें ये कहा गया कि अगर हम हमारे बेकसूर और जो लोग बिल्कुल मासूम है, इस तरीके का कंटेंट है कि अगर उनको आप लोग निशाना बना रहे, मार रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम कहां तक पहुंचे हुए हैं और हम क्या कर सकते हैं, ये गलती ना करें। कुछ इस तरीके का पूरा एक ये भाषा लिखा गया उस मैसेज में, जो पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि इसको जो एजेंसीज हैं और दिल्ली पुलिस टेरर यूनिट है, वे इसको एक प्रोपोगेंडा समझकर समझ रही, लेकिन इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। इसको बिल्कुल दरकिनार किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि राजीव, जो आपको टेलीग्राफ का दो ग्रुप बना हुआ है, जिसका एक का नाम है द केसी फीड, जिसके सब्सक्राइबर 652 है, और दूसरा है द यूएलएफ JNK ऑफिशियली, जिसमें 176 सब्सक्राइबर हैं। और शाम में मतलब 7:40 के ब्लास्ट के बाद तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद ही ये ग्रुप एक्टिव हो जाता है। इसमें ये सीसीटीवी फुटेज और लगातार खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान के समर्थकों को, एजेंसीज ये मान रही है इनिशियल कि इसके पीछे ISI का रोल हो सकता है राजीव, क्योंकि कई ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं, BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इस तरीके का जो अटैक हुआ, देखिए शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद कोई धमाका, किसी शरारत या कुछ इस तरीके का हुआ, लेकिन स्कूल के दीवार के पास CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स का ये स्कूल है, उसकी दीवार है, और वहां पर जहाँ पे ये दीवार पे राजीव ये ब्लास्ट हुआ, उसके ठीक पीछे असेंबली ग्राउंड है। मतलब ठीक इस दीवार के पीछे जब आप देखेंगे तो वहां पर बच्चे स्कूल वाले दिन असेंबली होता है। अब अंदाजा लगे कि इस तरीके के टारगेट को देने का मकसद क्या है। और दूसरी तरफ टेलीग्राफ चैट, जो कि एजेंसीज ने इस चैट को खुलासा किया, उनके रडार में ये चैट आया है कि उसमें साफ लिखा जा रहा है कि हम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम नहीं हैं, तो हम आपके पहुंच तक हैं और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। देश में त्योहार का समय है, इस वक्त दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से रविवार के दिन रोहिणी के प्रशांत विहार के सेक्टर 14 के इस स्कूल को एक निशाना बनाया गया, क्या ये एक दस्तक है, मैसेज है? इसकी जांच को दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसीज कर रही है राजीव। वहां मौके से कई सैंपल को NSG, जो बॉम्ब स्क्वाड की एक्सपर्ट की टीम है, FSL की टीम है, उन्होंने वहां से कई सैंपल को कलेक्ट किया है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। शुरुआत में ये माना जा रहा है कि लो डेंसिटी का ये बॉम्ब है जो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इन सब के पीछे का मकसद ये कि ब्लास्ट जो मॉड्यूल है वो सारी चीजें हो गई, लेकिन इसके पीछे का टारगेट क्या है? क्या इस तरीके का मॉड्यूल क्या आने वाले वक्त को लेकर एक दस्तक दिया जा रहा है? अब इसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से CCTV फुटेज को पाकिस्तान के टेलीग्राफ से लेकर हिंदुस्तान के कई बड़े 2 टेलीग्राफ जो इस वक्त पाकिस्तान से कनेक्ट है। और राजीव एक चीज और बता दूं कि कल जो टेलीग्राफ, जो फोटोज, स्क्रीनशॉट्स और ये एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के रडार पे आया है, इसमें वो चैनल्स है जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होने वाले जो आतंकी एक्टिविटीज होती हैं, उसको उन टेलीग्राफ चैनल्स पर अपलोड किया जाता है इंफॉर्मेशन पे। वैसे तो टेलीग्राम को लेकर ही, टेलीग्राम ऐप को लेकर ही बहुत सारे सवाल हैं, और भारत में नहीं विदेशों में भी सवाल हैं कि इसका किस तरीके से बेजा फायदा उठाया जा रहा है। हो सकता है सरकार इस पर कोई कड़ा रुख अपनाए, लेकिन अगर जस्टिस लीग टेलीग्राम चैनल इस तरीके की जिम्मेदारी लेता है तो जाहिर बात है टेलीग्राम से चीज़ें मांगी जाएंगी। ना देने की सूरत में टेलीग्राम भी कार्रवाई के दायरे में ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखें जावेद। जाहिर सी बात है इसमें जिस तरीके से जांच चल रही है, बहुत सारे खुलासे, बहुत